पहाड़ी गांव की भूतिया रात। एक दूर दराज का बर्फ से ढका पहाड़ी गांव ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच छिपा हुआ, हर साल सर्दियों की सबसे लंबी रात पर अजीब और खौफनाक घटनाओं का शिकार होता था। गांव वाले कहते थे कि एक प्राचीन प्राणी जो एक पुराने मंदिर में कैद है, अपनी भूख मिटाने के लिए बलि की मांग करता है। यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही थी, लेकिन बाहरी दुनिया इसे महज अंधविश्वास मानकर खारिज कर देती थी। रेजा, एक मशहूर पत्रकार, हमेशा अनोखी कहानियों की तलाश में रहता था। जब उसने इस रहस्यमय गांव के बारे में सुना, तो उसे लगा कि यह उसके करियर की सबसे बड़ी कहानी बन सकती है। गांव पहुंचने पर उसने देखा कि गांव के लोग बेहद खामोश और सहमे हुए थे। उनके चेहरों पर एक अनजाना डर साफ दिखाई दे रहा था। एक बुजुर्ग आदमी, जिसका नाम वली था, धीरे से रेजा के पास आया और फुसफुसाते हुए कहा, रात को घर के अंदर ही रहना। यह जगह बाहरी लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है। रेजा ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं यहाँ सच जानने आया हूँ और कहानियों से डरने वाला नहीं हूँ। जैसे जैसे रात हुई, गांव पर एक अजीब सन्नाटा छा गया। लोग अपने घरों में बंद हो गए, दरवाजे बंद कर दिए और सभी दीपक बुझा दिए। लेकिन रेजा अपने कैमरे और नोटबुक के साथ मंदिर की ओर बढ़ गया। रहस्यमय मंदिर एक प्राचीन पत्थर की संरचना थी, जिस पर अजीबोगरीब चमकते हुए निशान बने हुए थे। उसके पास एक खून से सना हुआ दिया जल रहा था और बर्फ पर गहरे लाल धब्बे दिख रहे थे। रेजा ने इस डरावने दृश्य की तस्वीरें लेनी शुरू कर दी। तभी एक बूढ़ी औरत अंधेरे से बाहर आई। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके हाथ खून से लथपथ थे। वह मंदिर के पास झुकी हुई कुछ मंत्र पढ़ रही थी। तुम यह क्या कर रही हो? रेजा ने गुस्से में पूछा। यह बलि है, औरत ने कांपती हुई आवाज में कहा। अगर हम इसे नहीं करेंगे तो वह प्राणी जाग जाएगा और हमें खत्म कर देगा। रेजा ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए दिया बुझा दिया और गुस्से में बोला, यह सब बकवास है। ऐसा कोई प्राणी नहीं है। प्राणी का जागना। दिया बुझते ही जमीन जोर से हिलने लगी। एक गहरी गड़गड़ाहट भरी आवाज हवा में गूंज उठी और मंदिर की दरारों से काले धुएं का गुबार निकलने लगा। गांव वाले अपने घरों से बाहर निकलकर चीखने लगे। तुमने उसे जगा दिया, वली ने डर से चिल्लाया। अंधेरे में से एक भयानक प्राणी प्रकट हुआ। उसका शरीर धुएं जैसा था, उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी और उसके पंजे तेज धार वाले धातु के थे। उसकी मौजूदगी से हवा भारी और ठंडी हो गई। रेजा ने डर से पीछे हटते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन प्राणी के धुएं जैसे पंजों ने उसे जकड़ लिया। कैमरा उसके हाथ से गिरकर बर्फ में धंस गया। प्राणी ने एक जोरदार चीख मारी, जिससे आसपास के पेड़ कांप उठे। सुबह की खामोशी। सुबह गांव पर एक अजीब सन्नाटा छाया हुआ था। ताजा बर्फ ने रात की सारी हलचल को ढक दिया था, लेकिन मंदिर के पास का दृश्य वैसा ही था। वहां एक नया खून से सना हुआ दिया जल रहा था। मंदिर के पास बर्फ में खून के धब्बों के बीच रेजा का टूटा हुआ कैमरा पड़ा हुआ था। गांव वालों को पता था कि रेजा का अंत हो चुका है, लेकिन कोई भी इसके बारे में बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वली ने मंदिर के पास सिर झुकाते हुए कहा, अगले साल के लिए एक और बलि की जरूरत होगी। गांव के लोग खामोशी से अपने घरों में, यह जानते हुए कि यह शांति अस्थायी थी, लौट आए। अगली सर्दी की सबसे लंबी रात में जीव अपनी भूख मिटाने के लिए फिर से जागेंगे। अंत।